दोस्तों, आप एलवीस यादव को तो जानते ही हो, जो हर बात में सिस्टम हैंग करता था। आज वो गर्मी में रजाई ओढ़कर सोचता होगा कि ध्रुव राठी से क्यों पंगा ले लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि ध्रुव राठी और एलवीस यादव का विवाद कहां से शुरू हुआ। पहले आप यह वीडियो देखिए। तो कंपेयर करा और बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे 0 क्रिमिनल केसेस हैं, और कंपेयर करा बीजेपी वालों से और बताया उनके ऊपर 63 क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम ना डेटा की बात करेंगे, क्योंकि हमारे ध्रुव भाई डेटा बहुत करते हैं, तो डेटा के ऊपर लेके आते हैं अब चीजें। एलविश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। राठी ने एलवीस का डीएनए कर दिया और इज्जत का बिल्कुल फालूदा कचरा कर दिया। फैक्ट के साथ ऐसा धोया है कि सिस्टम हैंग करने वाले का सिस्टम हिला दिया और दिखा दिया है कि ऐसा होना चाहिए कि पूरा इकोसिस्टम हिल जाए, और पूरा इकोसिस्टम मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पा रहा। ध्रुव राठी का चुनाव के दौरान भी ऐसा हुआ था और यूट्यूबर्स को ध्रुव राठी ने जवाब दिया था। ध्रुव राठी को पब्लिक इतना पसंद कर रही है और एलवीस यादव को जिस तरह धोया है, उसके बाद एलवीस यादव के समर्थक इकोसिस्टम वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। पहले ही इस बात से पीड़ित थे कि चुनाव में जबरदस्त नुकसान हो गया। आरएसएस का इकोसिस्टम, बीजेपी का इकोसिस्टम, पीएम मोदी के कट्टर वाले समर्थक लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। अंदरूनी उनकी बातचीत के ऑडियो तक सामने आए, कहीं उसका कुछ तोड़ निकाला जाए, उसको कुछ बदनाम किया जाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अगर आज बीजेपी 240 पे अटकी है तो उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट ध्रुव राठी को जाता है, जिन्होंने एक तरफ से हताशा के माहौल में देश के लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। संविधान को बचाने की जो बात ध्रुव राठी ने फैक्ट के साथ रखी, उसका चुनाव में बहुत बड़ा असर हुआ, और इसीलिए पीएम मोदी के सारे चहेते यूट्यूबर्स ने ध्रुव राठी को लगातार टारगेट किया। बीजेपी प्रेम को ही ऐसे यूट्यूबर्स देश प्रेम मानते हैं। जब देश के मुद्दों पर इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो इनकी हवा निकल जाती है, कोई जवाब नहीं दे पाते, एकदम से चुप्पी साध लेते हैं कि गर्मी में भी यह रजाई तानकर सो जाते हैं। देश के मुद्दों पर, चाहे नीट की बात हो, चाहे मणिपुर हिंसा की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, यह सरकार का सुरक्षा कवच बनकर काम करते हैं, और जो सवाल करता है उसको बदनाम करने में लग जाते हैं। ध्रुव राठी को शायद इसीलिए टारगेट किया क्योंकि ध्रुव राठी के नाम पर इनके व्यूज ज़्यादा आते हैं। एलवीस यादव ने यह दिखाने की कोशिश की कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। खुले तौर पर एलवीस यादव खुद बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर किया था। बीजेपी नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। देखिए, यह भला पार्टी के नेताओं से मिलते हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी से सीखना चाहिए कि बिना गाली गलौज किए भी कैसे रोस्ट किया जाता है, कैसे करारा जवाब दिया जाता है। चुनाव के दौरान लगातार उकसाया जा रहा था, लेकिन ध्रुव राठी अपने काम में लगे रहे। अब फुर्सत पाई तो सारे गोदी यूट्यूबर्स का सिस्टम हिला दिया है। आप एलवीस यादव को ध्रुव राठी के जवाब पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।